ओडिशा के बालासोर में डीआरडीओ ने किया कमाल। पहले पृथ्वी 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल दागी, फिर इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 किया लॉन्च। समुद्र आधारित एंडो एटमॉस्फेरिक BMD इंटरसेप्टर मिसाइल है। AD-1 बैलिस्टिक मिसाइलों को वायुमंडल के नजदीक ही नष्ट करने में है सक्षम। AD-1 और AD-2 के इस मिसाइल के 2 वेरिएंट्स, ये 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों को मार गिराने में है सक्षम। 350 किलोमीटर है पृथ्वी 2 मिसाइल की रेंज। दुश्मन के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को धोखा देने में सक्षम है पृथ्वी 2। इस टेस्ट के लिए बालासोर जिला प्रशासन ने 10 गांवों के 10,000 से ज्यादा लोगों को अस्थायी तौर पर किया था सुरक्षित शिफ्ट। विपक्षी हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों में बजट पर चर्चा, विपक्ष ने लगाया भेदभाव का आरोप। बजट पर संसद में मैराथन बहस, 20 घंटे तक लोकसभा में चर्चा। रेलवे, शिक्षा और स्वास्थ्य से बड़े मंत्रालयों के लिए 5-5 घंटे तय। संसद में बजट पर बहस के दौरान बोले खड़गे, कहा हमको लगा था सबसे ज्यादा हमें ही मिलेगा, बजट में राज्यों के बीच भेदभाव। खड़गे ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा 2 की थाली में पकोड़ा, बाकी की थाली खाली। किरण रिजिजू बोले केंद्रीय बजट को सिर्फ 2 राज्यों का कहना गलत बात है। बजट के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल, संसद के बाहर बजट के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सांसदों का विरोध प्रदर्शन। संसद की सीढ़ियों पर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन, बजट पर संसद में होगी 20 घंटे की बहस। संसद के बाहर प्रदर्शन के दौरान बोले खड़गे, ये बजट सरासर अन्याय है। बजट के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में बोले अखिलेश यादव, सरकार पहले बेरोजगार करती है और ना ही महंगाई को लेकर ठोस कदम उठाती है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी आते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा? MSP के मुद्दे को गरमाने में जुटे किसान नेताओं ने की राहुल से मुलाकात, प्रतिनिधिमंडल को नेता विपक्ष ने दिया भरोसा, हम सरकार पर बनाएंगे दबाव। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने वित्त मंत्री को घेरा, कहा देश को गुमराह कर रही वित्त मंत्री, 1 घंटे 40 मिनट के बजट भाषण में यूपी, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र का नाम तक नहीं लिया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा अगर बजट में कोई भेदभाव नहीं है तो मुझे एक बार फिर शब्दकोश में भेदभाव का मतलब देखना पड़ेगा। आम बजट पर बोले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, कहा बजट से शिक्षा, मनरेगा, रेलवे को किया गया बाहर, सामान्य वर्ग पर बढ़ा दिया टैक्स। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को घेरा, कहा एक श्वेत पत्र लाना चाहिए और बताना चाहिए कि बंगाल को 10 पैसे भी दिए हैं। पेपर लीक के खिलाफ बिहार विधानसभा में बिल पास, दोषियों को 10 साल की सजा और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान। बिहार में आरक्षण पर छिड़ा रण, विपक्ष ने दायरा बढ़ाने के लिए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की, आरजेडी पर भड़के नीतीश कुमार। बजट पर बहस के दौरान बिहार के सीएम नीतीश का विवादित बयान, आरजेडी नेता रेखा पर भड़ककर बोले नीतीश, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, चुपचाप सुनो। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे 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 बोल रही है। सीएम नीतीश पर तेजस्वी यादव ने बोला धावा, कहा महिलाओं पर ओछी, गैर वांछित, असभ्य टिप्पणियां करना मुख्यमंत्री की आदत में शुमार। एंटी पेपर लीक बिल पास होने पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, कहा बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को मिलेगी सख्त सजा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश का किया धन्यवाद, कहा इस बिल से पास होने से गड़बड़ी करने वालों को मिलेगी कठोर सजा। बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा इस कानून से परीक्षार्थियों और छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा। एंटी पेपर लीक बिल के खिलाफ आरजेडी के विरोध को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, विपक्ष की बदली परिभाषा, सरकार अच्छे काम भी करे तब भी वॉकआउट करो। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग और बेरोजगारी को लेकर पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने जमकर भांजी लाठी। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर जगनमोहन रेड्डी का धरना प्रदर्शन, साथ देने पहुंचे इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता।
सूत्रों के मुताबिक बिहार और आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की संभावना नहीं। रघुराम राजन कमेटी और 2 वित्त कमीशन की रिपोर्ट ने इसे बताया मुश्किल। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ रायपुर में भी कांग्रेस का प्रदर्शन। विधानसभा से 9 किलोमीटर पहले ही नाकेबंदी, भारी हंगामा। रायपुर में कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन में सचिन पायलट भी हुए शामिल। 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद। कर्नाटक विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। मूडा स्कैम को लेकर बीजेपी और जेडीएस रात भर सदन के अंदर करेंगे प्रदर्शन। मानहानि केस में 26 तारीख को सुल्तानपुर की अदालत में पेश होंगे राहुल गांधी। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दिया था बयान। दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की याचिका पर जारी किया नोटिस। दिल्ली दंगे में आरोपी उमर खालिद। 29 अगस्त को अगली सुनवाई। शंभू बॉर्डर पर फिलहाल स्थिति रहेगी बरकरार। किसानों से बातचीत के लिए स्वतंत्र कमेटी बनाने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट। हरियाणा, पंजाब से मांगा नामों पर सुझाव। हल्द्वानी में रेलवे जमीन पर अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। जो वहां रह रहे हैं वो भी इंसान हैं। अदालतों को संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता। गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर में अदालत का बड़ा फैसला। पुलिस अफसरों पर चलेगा हत्या का केस। जोधपुर कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को किया खारिज। पठानकोट के फंगतौली गांव में फिर देखे गए 7 संदिग्ध। अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। गांव में पुलिस कर रही है छानबीन। 7 संदिग्धों में से एक का पंजाब पुलिस ने जारी किया स्केच। एक घर से पानी मांगने के बाद 7 ने जंगल की ओर किया रुख। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के लोलाव में लगातार दूसरे दिन भी एनकाउंटर जारी। एक आतंकी ढेर। 6 से 8 आतंकियों के घिरने की खबर। संसद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तन राय का बयान। कहा आतंकी या तो जेल में जाएंगे या फिर जहन्नुम। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा। आर्टिकल 73 हटने के बाद कानून व्यवस्था में आया सुधार। विदेशी पर्यटकों की संख्या में 2.5 गुना की बढ़ोतरी। आतंकी घटना में भी कमी। 1 अगस्त से शुरू हो रही किन्नौर कैलाश यात्रा। 25 जुलाई से शुरू होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किए खास इंतजाम। एक दिन में हो सकेंगे 200 ऑनलाइन और 150 ऑफलाइन पंजीकरण। एक व्यक्ति को 1 से ज्यादा बार रजिस्ट्रेशन कराना निषेध। यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लाना होगा जरूरी। यात्रा के दौरान भक्तों को उपलब्ध कराई जाएगी लंगर और मेडिकल जैसी सुविधाएं। भोलेनाथ का शीतकालीन निवास माना जाता है यह स्थान। हर साल लाखों भक्त करते हैं दर्शन। मान्यता है कि यहीं हुआ था शिव पार्वती का मिलन। श्रावणी मेले के सफल संचालन को लेकर प्रशासन की ओर से बनाए गए 32 सूचना केंद्र। इन सभी सूचना केंद्रों पर उपलब्ध होगी मोबाइल की सुविधा। राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने स्काउट्स एंड गाइड्स के बच्चों से की मुलाकात। राज्य भर से आए बच्चों ने पेश किए रंगारंग कार्यक्रम। कोटा में डबल डेकर ट्रैक का ट्रायल जारी। इस ट्रायल में एयर सस्पेंशन, ब्रेकिंग सिस्टम जैसे तकनीकी परीक्षण शामिल। फाजिल्का पुलिस को डीजीपी ने भेजा 1.5 लाख रुपए का इनाम। नशे की बड़ी खेप पकड़ने से खुश होकर पूरी टीम को किया पुरस्कृत। राजधानी रांची में मुंबई की तर्ज पर खुलेगा ताज होटल। सीएम और टाटा ग्रुप के बीच हुआ एमओयू। हिंदुस्तान जिंक ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक इकोजिन किया लॉन्च। कम कार्बन वाला पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है ये ग्रीन जिंक। पेरिस ओलंपिक से ठीक पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी में बतौर सदस्य दोबारा चुनी गई नीता अंबानी। सर्वसम्मति से हुआ नीता अंबानी का चुनाव। अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत। गृह मंत्रालय द्वारा लिए गए फैसले के मुताबिक पूर्व अग्निवीरों को बीएसएफ में मिलेगा 10% आरक्षण। उम्र में छूट। दुबई में विश्व होम्योपैथी शिखर सम्मेलन का आयोजन। दुनिया भर के प्रतिष्ठित होम्योपैथिक डॉक्टर हुए शामिल। दिल्ली में वर्ल्ड अचीवर समिट एंड अवार्ड 2024 का आयोजन। राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने बांटे पुरस्कार। केदारनाथ धाम पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। विधि विधान से किए दर्शन पूजन। हरिद्वार से शुरू हुई कांग्रेस की पदयात्रा गढ़वाल के अलग अलग हिस्सों से होते हुए केदारनाथ में होगी समाप्त। इस दौरान जगह जगह पर जनसभाओं का होगा आयोजन। हरिद्वार में पूरे चरम पर है कांवड़ मेला। बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं हरिद्वार। सुरक्षा के लिहाज से एसडीआरएफ और जल पुलिस तैनात। सहारनपुर के कांवड़ मार्ग पर नजर आए कलयुग के 3 श्रवण कुमार। चलने में लाचार मां को कांवड़ में बिठाकर पूरी कर रहे हैं यात्रा।
दिल्ली में तैयार सबसे बड़ा कांवड़ कैंप, एक बार में रुक सकेंगे 8000 श्रद्धालु, 24 घंटे डॉक्टर्स रहेंगे तैनात। रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था हुई चुस्त, कांवड़ मेले और रक्षाबंधन को देखते हुए परखे जा रहे पुलिस और प्रशासनिक इंतजाम, लाखों श्रद्धालुओं का आना जारी। पुणे में मूसलाधार बारिश के कारण पवना नदी उफान पर, मलवली इलाके में फंसे 20 लोगों का किया गया रेस्क्यू। भरूच में भारी बारिश, NH 48 पर भरा पानी, इंदिरा नगर बस्ती के 200 मकान भी डूबे। कटनी जिले में जोरदार बारिश के बाद कई गांव टापू में तब्दील, लोगों ने घर की छतों पर डाला डेरा। गंगापुर सिटी में झमाझम बारिश के बाद भीषण गर्मी से मिली राहत, किसानों के खिले चेहरे। MP के छतरपुर में धसान नदी उफान पर, बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सूरत में लगातार भारी बारिश से समुद्र को जोड़ने वाले वीर कवि नर्मद सेतु के दोनों छोर के दरवाजे किए गए बंद। गुजरात के नर्मदा में भारी बारिश के कारण करजन डैम का बढ़ा जलस्तर, डैम के 4 गेट खोलकर छोड़ा गया 50,000 क्यूसेक पानी। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश का दिखने लगा असर, शहर की सड़कें जलमग्न, लोगों को हो रही परेशानी। नवसारी में 3 दिन से लगातार जारी है बारिश, कावेरी, अंबिका और पूर्णा नदी उफान पर। गुजरात के भरूच में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, शहर के कई हिस्सों में भरा बारिश का पानी। दक्षिण गुजरात के जिलों में भारी सैलाब का अनुमान, सूरत, नवसारी, वलसाड, तापी, डांग, दमन, दादर और नगर हवेली में रेड अलर्ट। गुजरात के डांग में कई घंटों की बारिश के बाद गिरा झरना ओवरफ्लो, सावधानी बरतने की अपील। जूनागढ़ में 19 में से 16 डैम ओवरफ्लो, शाहपुर विया डैम के सभी 10 गेट खोले गए, 96 गांव बाढ़ से ग्रस्त, 65 रास्ते बंद। देहरादून में बारिश का कहर, रिहायशी बस्तियों में घुसा बारिश का पानी, प्रशासन ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। गंगोत्री नेशनल हाईवे भूस्खलन की वजह से बंद, कांवड़ यात्रियों के लिए BRO की टीम ने हटाया मलबा। महाराष्ट्र के ठाणे में सुबह से तेज बारिश, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, बदलापुर के कई हिस्सों में भरा बारिश का पानी। महाराष्ट्र के लातूर में भारी बारिश के कारण तेरू नदी पर बना पुल ढहा, कई गांवों का संपर्क टूटा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में उफान पर शिवनाथ नदी, SDRF की टीम ने 10 मजदूरों की बचाई जान। झमाझम बारिश के बाद यूपी का झांसी हुआ तरबतर, घरों और दुकानों में भरा पानी, कई इलाके जलमग्न। राजस्थान की करौली में राहत लेकर आई बारिश, उमस और गर्मी से मिला छुटकारा। लोनावला के मालवली इलाके में बारिश के पानी से घिरा बंगला, बंगले में फंसे 25 से 30 पर्यटकों का बचाव दल ने किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के ठाणे में मौसम मेहरबान, अंबरनाथ में भारी बारिश के बाद चिखलौली बांध हुआ ओवरफ्लो। कोल्हापुर में बारिश से बिगड़े हालात, बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। BMC रोड पर गड्ढों को लेकर नाराज मुंबई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी, BMC हाय हाय के लगाए नारे। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष वाई शर्मिला ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, ताडेपल्लीगुड़म और नंदमुरु गांव में बारिश से बर्बाद फसलों का किया मुआयना। सूरत के मीठी खाड़ी क्षेत्र में बाढ़ से बिगड़े हालात, पुलिस और बचाव दल रेस्क्यू में जुटे। सूरत की सड़कों पर भारी बारिश से आया जल सैलाब, मकान दुकान जलमग्न। जलमग्न इलाकों में बोट से पहुंचे बचाव दल, घरों में फंसे लोगों का किया रेस्क्यू। सूरत के लिंबायत में सबसे ज्यादा बाढ़ का असर, घरों और दुकानों में रखा सामान बर्बाद। रेस्क्यू दल ने पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोग शामिल, बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।